जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम समझते हैं रिप्रोडक्टरी सिस्टम के बारे में कि क्या होता है रिप्रोडक्टरी सिस्टम। रिप्रोडक्टरी सिस्टम को हिंदी में प्रजनन तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रजनन तंत्र। प्रजनन का मतलब होता है कि अपने ही समान एक दूसरे नए शरीर का यानी कि नई संतान को उत्पन्न करना या निर्माण करना क्या कहलाता है? प्रजनन का कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रजनन। तो आज हम उसी पे बात करते हैं। चलिए हेडिंग डालते हैं प्रजनन। प्रजनन को क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्टरी सिस्टम। रिप्रोडक्टरी सिस्टम, इसे हिंदी में प्रजनन तंत्र। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें अपने ही समान एक नए शरीर का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। ये दो तरीके से होता है। एक होता है असेक्सुअल, ये दो तरीके से होता है। एक होता है असेक्सुअल, ये दो प्रकार से होता है। रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। एक नए शरीर अपने ही समान नए शरीर का निर्माण करना। नए शरीर का निर्माण क्या कहलाता है? प्रजनन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रजनन तंत्र। ठीक है। ये दो तरीके से होता है। एक होता है इसमें असेक्सुअल, नहीं अलैंगिक। क्या होता है? अलैंगिक, जिसे इंग्लिश में असेक्सुअल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असेक्सुअल। और दूसरा होता है लैंगिक जनन। कैसा? लैंगिक जनन। इसमें अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन इंग्लिश में असेक्सुअल, और इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहा जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? इसको समझिए। अलैंगिक जनन में क्या होता है? इसमें किसी मतलब मेल फीमेल की जरूरत नहीं होती है। इसमें अपने ही शरीर से निर्माण हो जाता है। उसे कहा जाता है असेक्सुअल, क्योंकि उसमें मेल फीमेल की जरूरत नहीं होती है। और जो सेक्सुअल होता है इसमें मेल फीमेल की जरूरत होती है। ठीक है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल को, उसके बाद इसको समझ लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल। इसमें क्या होता है? इसमें एक ही शरीर से नए शरीर का निर्माण हो जाता है। किसका? एक ही शरीर से क्या हो जाता है? नए शरीर का निर्माण। नए शरीर का निर्माण हो जाता है। ये निर्माण ये कई प्रकार से होता है। कैसे? कई प्रकार से। जैसे इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो आता है, ये डाल देते हैं यहाँ पे, ये इसमें पहला आता है विखंडन। इसे इंग्लिश में फिशन कहा जाता है। फिशन। ये विखंडन क्या होता है? जब कोई बड़ी चीज छोटे छोटे कई भागों में टूट जाती है, उस चीज को क्या कहा जाता है? विखंडन। और इसका एक संलयन भी होता है। संलयन का मतलब होता है जब कोई छोटी छोटी चीज आपस में सहयोग कर कर एक बड़ी चीज का निर्माण करते हैं, उसे संलयन कहा जाता है। और जब एक बड़ी चीज टूटकर छोटे छोटे कई भागों में बिखर जाती है, उसे विखंडन कहा जाता है। तो असेक्सुअल में ये जो विखंडन होता है, इससे क्या होता है? इससे एक ही शरीर से निर्माण हो जाता है। एक ही शरीर से दूसरे शरीर का निर्माण हो जाता है। वो कैसे? तो जैसे
जैसे मान लो ये कोशिका है, जैसे मान लो ये कोशिका है, ये कोशिका धीरे 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 इसका आकार बढ़ेगा, तो आकार बढ़ जाएगा, ठीक है, ये ऐसा आकार बढ़ेगा। एक टाइम आएगा तो ये ऐसा आकार इसका क्या हो जाएगा, बीच से पिचक जाएगा, बीच से पिचक जाएगा, ऐसे बीच से पिचकने लगेगा। और एक टाइम आएगा कि ऐसे छोटे छोटे बना, जैसे जैसे ये मान लो एक कोशिका है, ठीक है, एक कोशिका धीरे धीरे इसका जब आकार बढ़ेगा तो ये बड़ी होती जाएगी, और फिर ये और बड़ी होती जाएगी, तो बीच से ये पिचक जाएगी, ऐसी बीच से पिचक जाएगी। और एक टाइम आएगा कि ये धीरे पिचक 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 के आगे चल के दो का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, यानी कि दो जीवों का निर्माण हो जाएगा। तो इसे ही कहा जाता है विखंडन। इसमें क्या होता है, इसमें एक ही शरीर से दूसरे नए शरीर का निर्माण हो जाता है, तो ये हो जाता है विखंडन। और दूसरा होता है मुकुलन। मुकुलन, मुकुलन को इंग्लिश में बडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बडिंग। इसमें क्या होता है, इसमें लिख देता हूं, ये एक ही शरीर से ठीक है, इसमें लिख देता हूं, एक ही शरीर से कई नए शरीर का निर्माण हो जाता है, कई नए शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में डाल देते हैं, ये कई शरीर का निर्माण हो जाता है, ये एक उदाहरण के लिए बना दिया। इसमें क्या होता है, इसमें मुकुलन में इसमें क्या होता है, शरीर में एक उभार सा पैदा होता है। क्या होता है, एक उभार सा। ये ज्यादातर प्लांट में देखा जाता है और जीवों में भी देखा जाता है। तो उसमें क्या होता है, एक शरीर में एक उभार सा पैदा होता है, और वो धीरे 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 जो उभार होता है वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, और एक टाइम आता है कि वो कट के अलग गिर जाता है, टूट कर अलग गिर जाता है, और वो नए शरीर का निर्माण कर देता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक शरीर में उभार पैदा होता है। क्या होता है, उभार पैदा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, शरीर में उभार, शरीर में क्या होता है, उभार पैदा होता है, उभार पैदा होता है। जैसे इसका जो एग्जांपल होता है, जैसे तुमने देखा हो, जो कई पेड़ जो होते हैं, जैसे ये पेड़ है, ये इसका धीरे 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 ये एक उभार इसका बढ़ता जाएगा और थोड़ा बड़ा होगा, और थोड़ा बड़ा होगा। ऐसा ही एक टाइम आएगा ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे जब ये यहाँ से ऐसे कट के गिर जाएगा, एक टाइम आएगा धीरे 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 ये कट के गिर जाएगा, तो ये नए शरीर का निर्माण कर देता है। किसका, नए शरीर का निर्माण कर देता है, उसे कहा जाता है मुकुलन। क्या कहा जाता है, मुकुलन। और जो उभार जो होता है, इसे क्या कहा जाता है, बड। इसे क्या कहा जाता है, बड। तो बड से क्या होता है, वो नए शरीर का निर्माण हो जाता है। तो ये तो हो गया बडिंग, मुकुलन। तीसरा जो इसका होता है वो होता है कायिक जनन। कायिक जनन, कायिक जनन, जनन तो तीनों है। इसको इंग्लिश में वेजिटेशन कहा जाता है, वेजिटेशन, वेजिटेशन कहा जाता है, ठीक है। इसका भी छोटा सा लिख दें, ठीक है। इसे वेजिटेशन कहा जाता है, वेजिटेशन। इस प्रकार के जनन में, यानी कि कायिक जनन में क्या होता है, इसमें जड़, तना और पत्ती, ये तीनों भाग लेते हैं। यह भी अप्रोक्स प्लांट में ही देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो भी प्रजनन में भाग ले लेती हैं, और तने जो होते हैं वो भी भाग लेते हैं, और कई कई तो जड़ ले लेते हैं। जैसे तुमने देखा हो
गुलाब का जो पेड़ होता है, गुलाब का, उसकी जो लकड़ी होती है, अगर उसको हम काट कर लगा देंगे तो उससे एक नया पेड़ निकल जाता है। तो गुलाब का जो डंडी होती है, जैसे मान लो ये गुलाब बना हुआ है, जैसे ये मान लो गुलाब बना हुआ है, ठीक है, मान लो ये गुलाब बना हुआ है, तो गुलाब की जो डंडी होती है गुलाब की, मान लो ये यहां से लकड़ी काट दी है ऐसे, तो ये ऐसे जब कहीं लगाएंगे ना तो इससे भी क्या निकल आता है, पेड़ निकल आता है। तो ये तनाई तो है, ये होती है पत्ती, इसके जो नीचे होती है वो जड़ होती है, और ये होता है इसका फूल, फूल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है, इसमें जड़, तना तथा पत्तियां, तथा पत्तियां, पत्तियां क्या लेती हैं, प्रजनन में भाग लेती हैं, प्रजनन में भाग लेती हैं। जैसे इनका जो एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल अगर समझें तो इसका एग्जाम्पल में आता है जो गन्ना होता है, गन्ना, गन्ना हुआ, गन्ने की लकड़ी से लग जाती है, गुलाब की लकड़ी हुई, गुलाब की लकड़ी, गुलाब की लकड़ी, जड़ जो होते हैं, देखो देखा जाए तो जो शकलकंद जो होती है उसकी जड़ से ही नए पेड़ का निर्माण हो जाता है, किसका, नए पेड़ का निर्माण। तो इसमें क्या होता है, जड़ भी है, तना भी है और पत्तियां भी है, कई चीजों की पत्तियों से ही उनका पौधा निकल आता है। बहुत से जो पौधा होते हैं उनसे क्या होता है, पत्तियों से ही, जैसे कई होते हैं इसमें पत्ती वाले में, इसका मुझे एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है, लकड़ी वाला, जैसे गुलाब की लकड़ी हुई, शकलकंद हुई, शकलकंद हुई, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, इनसे पत्तियों, जड़, तना तथा पत्तियों जो भाग लेती हैं, इनसे एक नए शरीर का निर्माण हो जाता है। उसे क्या कहा जाता है, कायिक जनन, यानी कि काया से होने वाला जनन, कायिक जनन, ठीक है। तो असेक्सुअल में ये 3 प्रकार से होता है, किसमें, 3 प्रकार से। इसमें मेल फीमेल की जरूरत थी, कहीं नहीं थी मेल फीमेल। इसका जो एग्जाम्पल, इसमें भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ये जो देखने को मिलता है अमीबा में देखने को मिलता है, किसमें, अमीबा में, ठीक है। और ये भी अप्रोक्स प्लांट में ही देखने को मिलता है, और ये भी प्लांट में ही देखने को मिलता है, क्या, कायिक जनन, ठीक है। अब मैंने इसको निपटा दिया अलैंगिक में। अलैंगिक जनन में किसी कोई दिक्कत, पहला विखंडन यानी कि फ्यूजन, इसमें क्या होता है, एक ही शरीर से नए शरीर का निर्माण हो जाता है। दूसरा जो होता है मुकुलन, मुकुलन में क्या होता है, एक शरीर में उभार पैदा होता है, वो धीरे 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 बढ़ता ही जाता है, और एक समय आता है कि वो टूट कर गिर जाता है और नए शरीर का निर्माण कर देता है। कायक में तना, पत्ती तथा जड़, ये तीनों भाग लेते हैं, और इनसे तीनों से एक नए पौधे का या नए शरीर का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो प्लांट जो होते हैं, ये इसमें सारे प्लांट नहीं आते हैं, प्लांट कुछ इसमें भी आते हैं, क्योंकि प्लांट में मेल फीमेल होता है, उनका भी फर्टिलाइजेशन होता है। ऐसे ही जो लैंगिक में होता है, इसमें प्लांट और जीव जंतु दोनों में होता है, उनमें भी मेल फीमेल होता है, ठीक है। तो चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आगे चलते हैं।